हे गाइस, वेलकम टू नॉलिफाइड। करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इंडिया का पहला कोरोना वायरस का वैक्सीन जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है। क्या है ये कोवैक्सीन, किसने इसको डेवलप किया है, कितना टाइम लिया है, किसके साथ डेवलप किया है, कैसे डेवलप किया है और कब तक ये मार्केट में आ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, आखिरी तक सुनिएगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके पास टाइमली पहुँचते रहें। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोरोना वायरस के इस समय में ये एक पॉजिटिव न्यूज है आज की। तो दोस्तों सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने कोरोना वायरस वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था कि ये इंडिया की टॉप मोस्ट बॉडी है जो कि किसी भी नए ड्रग या किसी भी नई वैक्सीन के लिए लाइसेंस देती है, अप्रूवल देती है, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल देती है। तो सीडीएसओ ने, इंडिया की एक कंपनी है भारत बायोटेक इंडिया, BBIL इसको कहते हैं, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इनको अप्रूवल दिया है कि ये अपने कोरोना वायरस के वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। और कंपनी ने ये कहा है कि हम जुलाई में इंडिया में ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि BBIL ने इसको डेवलप कैसे किया है। तो ये जो BBIL कंपनी है, इन्होंने इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है और जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनका इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी का, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन करके इस कोवैक्सीन को डेवलप किया है। अपने कोरोना वायरस के इस वैक्सीन का नाम इन्होंने दिया है कोवैक्सीन। तो जो इनका ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसने दोस्तों शुरुआत में ही एक एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट के अंदर से कोरोना वायरस का एक स्टेन निकाल लिया था और उस स्टेन को इन्होंने BBIL को सौंप दिया। और उस स्टेन के ऊपर BBIL ने अपने हैदराबाद स्थित जो भी इनका लैब है उसमें उसके ऊपर रिसर्च किया और उसी डेड वायरस के स्टेन से इन्होंने इस कोवैक्सीन को डेवलप किया है। और इनका ये कहना है कि ये जो डेड वायरस से वैक्सीन बनती है, ये वैक्सीन ज़्यादा सेफ होती हैं। ये डेड वायरस की वैक्सीन करती क्या है दोस्तों कि ये हमारे ब्लड में जब इंजेक्ट होती हैं तो अंदर जा करके ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये डेड वायरस से जो डेवलप होने वाली वैक्सीन हैं, ये ऐसे काम करती हैं। तो उसी डेड वायरस की सहायता से जो स्टेन NIV ने निकाला था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, उसी स्टेन की सहायता से BBIL ने इस वैक्सीन को डेवलप किया हुआ है। फिर इनके प्री क्लिनिकल ट्रायल हुए। जब इनके जो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये जानवरों के ऊपर होते हैं। तो ये इन्होंने गिनी पिग्स के ऊपर और माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर, इन सब के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किए। उनके रिजल्ट जब पॉजिटिव आए तो इन्होंने फिर CDSO को अप्रोच किया कि भैया हमारे जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो अच्छे हो चुके हैं, उनके रिजल्ट ये रहे, अब आप हमको ह्यूमन ट्रायल करने का अप्रूवल दीजिए। तो CDSCO ने इनको फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल्स करने का अप्रूवल दे दिया है। और कंपनी ने ये बोला है कि हम जुलाई से फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल चालू कर देंगे। अब मैं आपको इतने स्टेजेस के ट्रायल्स बता रहा हूँ। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि किसी भी नई ड्रग और नए वैक्सीन को अगर कोई कंपनी मार्केट में लॉन्च करना चाहती है तो उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं। उन सारे स्टेजेस को पार करने के बाद ही उसे नया ड्रग या नया वैक्सीन बनाने का लाइसेंस मिलता है। तो ये एक बार मैं आपको फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टेज होता है जिसमें कि केवल एनालाइज किया जाता है। फिर प्री क्लिनिकल स्टेज होता है जिसमें जानवरों के ऊपर होता है। फिर क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, इसके 3 फेजेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में बहुत कम लोगों के ऊपर किया जाता है, 10-5 लोगों के ऊपर किया जाता है। फिर फेज 2 में ज़्यादा लोगों के ऊपर किया जाता है, लगभग 500,000 लोगों के ऊपर उस वैक्सीन को ट्राई किया जाता है। फिर फेज 3 में मास ट्रायल चालू होता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रायल चालू होता है और फिर उसमें उसका रिस्पांस दिया जाता है। तो जो अभी कोवैक्सीन के लिए CDSCO ने अप्रूवल दिया है वो फेज 1 और फेज 2 के लिए दिया है। जब फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएंगे, इनके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, तब इनको फेज 3 का
अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट के बाद फिर रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल चालू होता है। तो ये सारे के सारे स्टेजेज होते हैं किसी भी नए वैक्सीन या किसी भी नए ड्रग को डेवलप करने के लिए। तो BBIL को अभी फेज 1 और फेज 2 का मिला है, मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने कहा है कि ये जुलाई में इसका ट्रायल चालू कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट्स को देखेंगे, फिर फर्दर जो भी स्टेजेज है उसके ट्रायल अपने चालू करेंगे। तो क्या BBIL अकेली कंपनी है इंडिया की जो कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई है? नहीं, और भी कंपनियां हैं जो कि कोरोना वायरस के लिए लगी पड़ी हैं वैक्सीन तैयार करने में। ये कौन सी है, कौन से स्टेज में है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जाइडस कैडिला है इंडियन फार्मा कंपनी जो कि कोरोना वायरस का वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई है, लेकिन ये भी किस स्टेज में है इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने प्री क्लिनिकल ट्रायल काफी पहले चालू कर दिया था, किस स्टेज में है, इन्होंने अप्रूवल लिया है CDSCO का ह्यूमन ट्रायल के लिए कि नहीं लिया है, अभी तक इन्होंने नहीं बताया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पुणे में है, इनका भी स्टेज अभी कंफर्म नहीं है, ये भी बहुत काफी टाइम से, बहुत दिनों से ट्रायल कर रहे हैं। इसी तरीके से एक कंपनी है पैनेकिया बायोटेक। पैनेकिया बायोटेक ने अभी कुछ दिनों पहले से ही प्री क्लिनिकल ट्रायल चालू किए हैं। तो इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी बहुत सारी कंपनियां कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने में लगी पड़ी हैं। वो कंपनियां किस स्टेज में है, कौन सबसे आगे है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो एक कंपनी है एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोरोना वायरस का एक वैक्सीन बना रही है, CHAdOx1S। इनके वैक्सीन का नाम अभी इन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये क्लिनिकल फेज 3 में जा चुका है। फेज 1 और फेज 2 ये पार कर चुके हैं और सबसे आगे चल रहे हैं, फेज 3 में चल रहे हैं। ये इन्होंने जो ये अपना कोरोना वायरस का वैक्सीन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्टैक्ट किया है वो सीरम इंस्टीट्यूट से किया है, इंडिया का इंस्टीट्यूट जो कि अपना खुद का भी कोरोना वायरस का वैक्सीन बना रहा है। और इसी इंस्टीट्यूट को इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने भी अपने वैक्सीन को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है। तो ये फेज 3 में है, तो काफी आगे है। जो भी BBIL का कोवैक्सीन है उससे आगे चल रहा है। इसी तरीके से USA की कंपनी है मॉडर्ना फार्मा। मॉडर्ना फार्मा भी फेज 3 के ट्रायल में है अपने। तो ये दोनों की दोनों कंपनियां अभी आगे हैं। इसी तरीके से बहुत लगभग 16 कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड जो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने में लगी हुई हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कोवैक्सीन के बारे में, कैसे डेवलप हुआ, कौन डेवलप कर रहा है, सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं एग्जाम्स के लिए। तो यहीं पे मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहें। धन्यवाद।